सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, विष्णु भक्तों का बलिदान। नाथो जी ने कहा, हे शिष्य, सम्राथल पर शिष्य मंडली सहित श्री जाम्बोजी महाराज विराजमान थे। उस दिन सभी लोग मौन बैठे हुए थे। कहीं किसी के मन में कोई शंका संशय नहीं था। एकाएकी श्री देव जी हर्षित हुए, मंद मंद मुस्कुराने लगे। अप्रयोजन ही उस दिन कुछ विचित्रता साथियों ने देखी थी। हम लोगों से पूछे बिना रहा न गया। बिना पूछे कुछ भी प्राप्त होने वाला भी नहीं था। इसलिए मैंने पूछा, हे देव, आज आप बिना प्रयोजन ही बड़ी प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हो। यदि आपकी मुस्कान का कोई विशेष प्रयोजन हो तो बतलाने की कृपा करें। बिना कारण के तो कुछ कार्य होने वाला नहीं है। श्री देव जी ने कहा, हे नाथा, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यह मेरी अपनी आंतरिक नहीं है, यह तो बाह्य कारणों से हो रही है। मैं देख रहा हूँ, मेरे प्रिय शिष्यों ने आज बहुत ही बहादुरी का कार्य करके धर्म की रक्षा की है। विष्णु भगत बिश्नोई रहे गुणावती माही, जात्य ते तेली रावत एक पलोदिता। विष्णु भगत गुणावती में निवास करते हैं। वे तेली जाति के लोग हैं। उनका व्यापार धंधा तेल निकालना व बेचना है। हे शिष्य, कार्य कोई भी बुरा या अच्छा नहीं होता। वे लोग विष्णु धर्म का आचरण करते हैं, इसलिए वे भी तुम्हारी तरह ही वैष्णव अर्थात बिश्नोई ही है। मैंने उनको पवित्र किया है। वे परम भक्त हैं। उनके यहाँ पर कोई राजा शिकार करके लाया था। उसने उनसे तेल मांग रहा था। उन भक्तों ने तेल नहीं दिया। वे नहीं चाहते थे कि अपने हाथ से निकाले हुए तेल में कोई मुर्दा पकाया जावे। राजा को शिकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जावे। यदि हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो जीव हत्या नहीं रुकेगी। इसके लिए तो प्राणों का बलिदान भी दिया जाए तो धर्म का मार्ग है। धर्मो रक्षिति रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस प्रकार से विचार करते हुए उन लोगों ने जीव हत्यारे को तेल नहीं दिया। उस शिकारी ने उन विष्णु भक्तों को भी अन्य जीवों की भांति काट डाला। उन धर्म प्रेमियों ने हंसते हुए प्राणों का बलिदान दे दिया, किंतु धर्म की रक्षा की। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। एक नियम धर्म की रक्षा हेतु ये धर्म के दीवाने लोग 1800 बलिदान हो गए। उन जीवों के तो भाग्य ही खुल गए। ये जीव तो इस पंचभौतिक शरीर को त्याग करके रत्न सदृश्य दिव्य काया लेकर बैकुंठ धाम पहुंच गए। उन लोगों की बदौलत ही धर्म की रक्षा हुई है। समय बलिदान देकर दूसरे जीवों की रक्षा की है। इन लोगों ने सदा सदा के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। ये लोग साधु ज्ञानी पुरुष हैं। ज्ञानी पुरुषों के लिए मृत्यु का भय नहीं रहता। अज्ञानी जन ही मृत्यु से भयभीत रहते हैं। उन लोगों ने विष्णु का स्मरण करते हुए धर्मार्थ प्राण त्यागे हैं, इसलिए उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। अंत समय में जो मति होगी वही गति होगी, और अंत समय में गति भी वही होगी जो आजीवन रही है।
यदि जीवन पर्यंत नमन भाव से, क्षमा भाव से और जरना से जीवन बिताया है तो उनकी सद्गति हो ही होगी। यह तुम्हारी काया बाह्य तो स्थूल है, जो पंचभूतों की रचना है। इसके अंदर भी एक सूक्ष्म काया भी है। इसके अंदर एक सूक्ष्म काया भी है। अंदर की सूक्ष्म काया होगी, वैसा ही प्रतिबिंब बाह्य काया में होगा। यह स्थूल शरीर तो यहीं पर ही रह जाता है, किंतु सूक्ष्म काया अपना कर्म संस्कार लेकर यहाँ से प्रयाण करती है। इसलिए इन सज्जन पुरुषों ने हंसते हुए प्राणों का बलिदान दिया है। ये लोग जीत गए हैं, जीवन को सफल बना लिया है। मैं इनके कार्य से अति प्रसन्न हूँ। ऐसा कहते हुए श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम सालिया हुआ मरण भय है, भागा गाफिल मरना गणा डरे, सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो, भ्राते चुकारे मरणे बहु उपकार है करे, रतन काया सो बनते है, लाभे पार गिराए जीवे तेरे पार गिराए, स्नेही करनी जपो विष्णु ने दोय दिल करनी, जपो विष्णु ने निंदा हा करनी, मांडो काद विष्णु के है सरणे, अतरा बाल करो जे है साचा, तो पार गिराए गुरु का हा वाचा, रवणा ठवरा चवरा हा भवना, ताई परे परे रतन काया छे, लाभे की से विचारे, जे नविये नवणी खविये है खवणी, जरिए है जरणी करिए है करणी, तो सीख वागे रह जाइए, धर्म आचार्य सीले सच में सतगुरु तूठे पाइए। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।